गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे 9th क्लास का दूसरा जो चैप्टर है बहुपद, वो अपन समझेंगे। तो अपन ले लेते हैं इसका एक उदाहरण। जैसे मान लो अपन ले लिया 3x, तो इसमें ये एक जो हो गया ये होता है चर और दूसरा होता है कोई एक संख्या। ठीक है, ये एक चर और एक संख्या मिलकर एक पद का निर्माण करते हैं। ये एक पद है इसे, और ये जो मिलकर आपस में बनता है उसे बहुपद कहते हैं। ठीक है, जैसे एक नीचे लिख रखा है बहुपद, यानी कि पदों की श्रृंखला। जैसे 2x² प्लस x प्लस 1, ये पदों की श्रृंखला होगी। जैसे देखो, एक पद, दो पद, तीन पद, ये जुड़ता जा रहा है, तो ये पदों की एक श्रृंखला बन गई। आगे बढ़ते हैं तो एक आता है अपने, ये तीन प्रकार का होता है, एक पदी, द्विपदी और ये त्रिपदी। ठीक है, एक पदी कौन सा होता है? जिसमें एक ही पद हो। एक पदी कौन? जिसमें एक पद हो। जैसे ये 2x है मान लो, अब इसमें एक ही पद है ये, तो ये होगा एक पदी। अब आता है द्विपदी, तो द्विपदी कौन सा? जिसमें दो पद हो। जैसे 2x प्लस 1, अब इसमें दो पद, एक ये एक ये कितने पद हो गए? दो, तो ये कौन सा हो गया? द्विपदी। अब आगे करते हैं त्रिपदी का। तो त्रिपदी कौन सा होता है? जिसमें तीन पद हो। जैसे 3x² प्लस x प्लस 1। ठीक है, ये कर दिया तो अपने एक पद, दो और तीन, ये तीन पद हो गए, तो ये कौन सा हो गया? त्रिपदी। तो ये अपने समझ में आ गया होगा। अब अपन चलते हैं अगले पेज पे, मूव करते हैं। ये आ गया अपने अगला पेज। तो इसमें क्या दे रखा है? बहुपद की घात। बहुपद की, तो अगला कौन सा है? बहुपद की घात। क्या दे रखा है? बहुपद की घात क्या? चर की अधिकतम घात। चर की अधिकतम घात। जैसे मान लो ये है देखो, ये है 3x² प्लस x प्लस 1, ये कोई एग्जाम्पल है। इसमें अब चर की अधिकतम घात कौन सी है? दो है। अगर जिस पे कोई घात नहीं लगी होती है ना, उस पर देखो एक लगी होती है। ठीक है, इस पे एक है, तो इसकी चर की अधिकतम घात कौन सी है? दो है। ठीक है, तो ये अपने अब ऐसे पूछेगा तो इसमें अपने दो लिख देना। एक और उदाहरण ले लेते हैं। जैसे मान लो ऐसे पूछ लिया 4x की घात 4 प्लस 2x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1, ये प्लस है ना, ये 1। अब इस ये पूछेगा इसमें बहुपद की घात बताओ, तो अपन को है ना ये बाकी किस ये चीज़ें नहीं देखनी, ये देखना है सबसे बड़ी घात कहाँ पे और कौन सी है। तो इसमें सबसे बड़ी घात कौन सी है? 4 है, तो अपन का उत्तर हो जाएगा 4। अब अपन समझते हैं रेखिक घात। रेखिक घात कौन सी होती है? चलो इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं। ये अपना इरेज हो गया। ठीक है, हाँ। अब रेखिक घात कौन सी होती है? जिस पे एक ही घात हो। जैसे ये उदाहरण ले लेते हैं 2x प्लस 1, चर की, जिसमें चर की एक ही घात हो। ये चर अपने है, ये रहा चर, इस पे एक ही घात हो, यानी ये रही। जिस पे कोई घात नहीं लगी तो उस पे एक घात होती है, तो वो कौन सी हो गई? रेखिक घात। ठीक है, अब द्विघाती कौन सी होती है? जिस पे दो घात लगी हो। ये द्विघाती है जिस पे दो घात लगी हो। जैसे 2x² प्लस x प्लस 1, मान लो ये कोई उदाहरण है। तो इस पे तो चर पे कितनी घात है? दो है, तो ये कौन सा हो गया? द्विघाती। ठीक है, अब त्रिघाती कौन सी होती है? तो जिस पे तीन घात हो। जैसे मान लो 2x³ प्लस x प्लस 1, तो अब इसमें चर की घात कितनी है? चर की घात 3 है, तो ये कौन सा हो गया? त्रिघाती हो गया अपने। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले पेज पे। तो अगले पेज क्या है? बहुपद के शून्यक। अगले पेज में है बहुपद के शून्यक। ये थोड़ा मिस्टेक है, बहुपद में चर का है ये, यहाँ भाई ये थोड़ा मिस्टेक कर रखा है, देख लेना। बहुपद में चर का ऐसा मान जो बहुपद को शून्य के बराबर कर दे। जैसे मान लो कोई 2x प्लस 1 है, इसको शून्य के बराबर करना है। ठीक है, तो ये हो गया अपने शून्य के बराबर रेखिक। तो अपन सबसे पहले आता है रेखिक बहुपद के शून्य। रेखिक बहुपद के शून्य यानी कि जिसपे
एक ही घात हो उसके शून्य का अपन को ज्ञात करना है। जैसे यही उदाहरण ले लेते हैं अपन ने 2x + 1, ठीक है, 2x + 1। अब इसको शून्य के बराबर रख दो। अब इस चर में, ये चर की घात एक ही है तो ये रेखिक बहुपद के शून्य। अब ये इसके शून्य ज्ञात कैसे करना है, ज्ञात ऐसे करना है, देखो 0 के बराबर रख दिया तो अपन को 2x + का 1 इधर है, उधर ले जाएंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। और नीचे, अब नीचे आ जाओ, x बराबर 2 गुणा में है, उधर जाएगा तो भाग में जाएगा, तो इधर -1 था ही, अपॉन में 2 हो जाएगा। तो x का मान कितना आ गया, -1/2। तो ये इसका, इस पद का, बहुपद का शून्यक है, तो x का मान ये है, ठीक है। अब अगर मान लो ये कहेगा क्या ये बहुपद है या नहीं है, इसको चेक करने का एक तरीका है। जैसे वो उदाहरण ले लेते हैं अपन, 2x + 1 = 0। इसका मान कितना आया था अपने, -1/2, यही आया था। अब ये अगर शून्य के बराबर आ जाएगा तो ये बहुपद के शून्यक है, अगर ये नहीं आएगा तो ये बहुपद का शून्यक नहीं है। तो अपन, ये x का मान था, ये x का मान था, तो इसको अपन जहाँ जहाँ x है उसको यहाँ एक चीज़ याद रखना, बहुपद को ऐसे लिखते हैं px, ये बहुपद होता है। x बराबर ये कोई भी संख्या लिख देना, जैसे अपन यहाँ सीधा अपन मान रखेंगे, 2 तो दे ही रखा है, x की जगह अपन को ये मान रखना है -1/2, ठीक है, +1 = 0। अब अपन 0, ये भाई 0, ठीक है। अब 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा क्या, -1, इधर क्या है, +1, -1 और +1 जोड़ोगे तो ये 0 हो जाएगा। मैंने क्या कहा था, अगर ये इसका मान रखने पर अगर ये 0 हो जाता है तो ये बहुपद का शून्यक है, अन्यथा नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं अगले पेज पे।